Good morning, my dear friends. My name is Ranveer Kashyap, and today I'm going to make a video on my Hindi book, and I'm just going to explain the chapter Chun Chun Chun. Not read it. I'm just going to give the summary of it. Okay. बरसात का मौसम था, काले घने बादल छाए हुए थे। तो इसमें जो है हमें पहले मौसम के बारे में बताया है, ठीक है। तो मौसम था बरसात का, काले घने बादल छाए हुए थे, शाम का समय था, शाम के 7 बज चुके थे। ऐसे ऐसे लग रहा था जैसे रात के 10 बज रहे हैं, ठीक है। राधिका और राजीव खाने की मेज पर बैठे थे। मम्मी खाना खा चुकी थी और बचा हुआ खाना फ्रिज में रख रही थी। राधिका सबसे बड़ी थी, उससे छोटा राजीव और रिचा सबसे छोटी। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। दूसरे कमरे में मम्मी ने जाकर फ़ोन उठाया। फ़ोन पर बात करके जब वह वापस आई तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। अरे, और वह परेशान दिखाई दे रही थी। क्या बात है मम्मी, किसका फ़ोन था? राधिका ने पूछा। तुम्हारे विपिन मामा जी का था। तुम्हारी मामी की तबीयत अचानक खराब हो गई है और वे उन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। उन्होंने मुझे भी साथ चलने को कहा है। तो आप चली जाओ मम्मी, अकेले हम रह लेंगे। तो राधिका जो है वो अपनी मम्मी को बोल रही है कि आप चले जाओ, हम अकेले रह लेंगे। ऊपर से अगर मामा जी को आपकी ज़रूरत हुई तो उनको फिर आपको वापस से फ़ोन नहीं करना पड़ेगा, आप हो गए वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद अगले पेज में है, माँ के चले जाने के बाद राधिका ने सारे दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छे तरह से बंद कर ली और राजीव और रिचा से बोली, चलो हम लोग अपने कमरे में चलकर पढ़ते हैं। अब जब राधिका और रिचा और राजीव की मम्मी चली जाती है, तब वो जो है वो सारे दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छे से बंद कर लेती है और उसके बाद वो अपने कमरे में जाती है। अब उनके कमरे में क्या होता है कि लाइट जो है वो ख़राब हो जाती है। अब राधिका के पिताजी करीब 10 दिन से दौरे पर शहर से बाहर गए हुए थे, ठीक है। इसलिए स्टडी रूम बंद ही रहता था, सिर्फ सफाई के लिए सुबह खुलता था। अब राधिका, रिचा और राजीव जो है वो स्टडी रूम में चले जाते हैं तो उनको आवाज़ आती है, छुन छुन छुन, छुन छुन छुन। तो छुन 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 की आवाज़ आती है तो वो पूछते हैं यह आवाज़ आ कहाँ से रही है। वो डरे हुए होते हैं। तो फिर क्या होता है, रिचा बोलती है, दीदी घुंघरू, भूत। रिचा ने राधिका को कसकर पकड़ लिया। आखिर यह आवाज़ आ कहाँ से रही है? राधिका ने गंभीर स्वर में पूछा। वह ध्यान से सुनने की कोशिश कर रही थी। बारिश के आवाज़ के कारण घुंघरू की आवाज़ साफ नहीं सुनाई दे रही थी। घर में चोर तो नहीं घुसाया? अचानक राजीव ने कहा। चोर? तुम्हें कैसे पता? राधिका ने इन्वेस्टिगेट करते हुए पूछा। दीदी, मेरे दोस्त समीर कल स्कूल में बता रहा था। वह कह रहा था कि उसके चाचा जी के घर में शाम को दरवाज़ा खुला रह गया था और चोर घर में घुसकर छिप कर बैठा था।
बैठ गया। जब रात में सब सो गए तब वे सारा कीमती सामान लेकर छटपट हो गया, गायब हो गया। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भी शाम को जब दरवाज़ा खुला था, चोर घुस आया होगा और छिपकर बैठ गया होगा। राजीव ने अपनी बुद्धिमत्ता जताते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी बात अगर मान भी ली जाए तो चोर छुप के क्यों नहीं बैठेगा और घुंघरू की आवाज़ क्यों करेगा। तो वापस से छुन 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 की आवाज़ आती है और फिर राधिका बोलती है, फिर यह आवाज़ आ कहाँ से रही है, तुम ही बताओ। मैं ये राजीव बोलता है कि फिर यह आवाज़ आ कहाँ से रही है, तुम ही बताओ। मैं यही पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ, राधिका बोलती है। अब तुम लोग चुपचाप रहो, आवाज़ ठीक से सुनने दो। सब बच्चे सांस रोककर बैठ गए। छुन छुन छुन। थोड़ी देर में फिर घुंघरू की आवाज़ आई। दीदी, आवाज़ उस दो छत्ती से आ रही है। अब दो छत्ती होता है, जैसे अलमीरा है तो अलमीरा के ऊपर जो छत होता है उसे दो छत्ती बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसके बाद जो बिल्ली, वो जब देखते हैं सीढ़ी लगा के, तो बिल्ली के पालने में बच्चे होते हैं और वो पालने में घुंघरू बंधे रहते हैं। अब बिल्ली का नाम होता है पूसी जी। अब जो है वो राजीव बोलते हैं, अच्छा, तो अब पता चला पूसी जी इतनी दिनों से गायब कहाँ थी। और छुन 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 की आवाज़ का भी पता चल गया। तो यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगला पार्ट स्टार्ट होता है, तो वो अगले वीडियो के लिए है, ठीक है।